छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका एक बेटा था रवि और बहू थी पूजा। रवि शहर में नौकरी करता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। घर पर पूजा और उसकी सास सावित्री ही रहती थी। सावित्री जी बहुत सीधी और दयालु थीं। उम्र ज्यादा होने की वजह से वे धीरे धीरे काम करती थीं, लेकिन पूजा को उनकी हर बात बुरी लगती थी। माँ जी, आपसे ठीक से काम भी नहीं होता, हर समय कुछ ना कुछ गिरा देती हैं। पूजा रोज उन्हें ताने देती। सावित्री जी चुपचाप सब सुन लेती। वे सोचती शायद समय के साथ पूजा बदल जाएगी। एक दिन दोपहर में सावित्री जी के हाथ से गलती से एक कांच का ग्लास टूट गया। आवाज सुनकर पूजा गुस्से में दौड़ी आई। आपसे कुछ संभलता ही नहीं, अब से आप रसोई में मत आइए। उस दिन से पूजा ने सास को रसोई से दूर कर दिया। उन्हें खाने के लिए पुरानी स्टील की एक टूटी प्लेट दे दी और कहा, इसी में खाना खाइए, अच्छे बर्तन आपके लिए नहीं है। सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। घर में रवि का छोटा बेटा चिंटू भी था। वो सब कुछ चुपचाप देखता रहता था। कुछ दिन बाद पूजा ने देखा कि चिंटू आंगन में मिट्टी से कुछ बना रहा है। क्या बना रहे हो बेटा? पूजा ने पूछा। चिंटू बोला, मम्मी, मैं आपकी और पापा के लिए कटोरी बना रहा हूँ। पूजा बोली, हमारे लिए क्यों? चिंटू बोला, जब आप बूढ़ी हो जाओगी ना, तब मैं भी आपको इन्हीं कटोरों में खाना दूंगा, जैसे आप दादी को देती हो। ये सुनते ही पूजा की पैरों तली जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत सावित्री जी के पास गई और उनके पैरों में गिरकर बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। सावित्री जी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोली, बेटी, गलती इंसान से ही होती है। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद पूजा पूरी तरह बदल गई। अब वो अपनी सास का सम्मान करती, उनका ध्यान रखती और प्यार से बात करती। घर में फिर से खुशी लौट आई। सीख, जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान और प्रेम करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।